वंदे पुरुषोत्तम। स्वामी भक्ति और गुरु भक्ति के विषय में चर्चा चल रही थी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि पातित्य की महिमा अशेष है, उसमें योगैश्वर्य तक लाभ होता है। इस विषय में एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक दिन एक ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय एक बगुला ने उनके शरीर पर विष्ठा कर दिया। ब्राह्मण ने उस पर क्रुद्ध होकर उसे अभिशाप दिया, जिससे वह भस्म हो गया। एक दिन वही ब्राह्मण एक गृहस्थ के घर पर भिक्षा मांगने गए। गृहस्वामी उस समय क्षुधार्त और पीड़ित था। उनकी स्त्री उस समय उनकी सेवा में लगी थी। उन्होंने ब्राह्मण को थोड़ी देर ठहरने के लिए कहा। ब्राह्मण उसकी बातें सुनकर आग बबूला हो गए। काम खत्म कर गृहिणी भिक्षा देने के लिए बाहर आई और सविनय विलंब का कारण कहकर ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगी, किंतु ब्राह्मण उससे शांत न हुए, बल्कि और भी उत्तेजित हो गए। दूसरा कोई चारा न देखकर पतिव्रता ने कहा, मैं कोई बगुला कौवा नहीं हूँ जो आप मुझे भस्म कर देंगे। इतना गुस्सा करना बेकार है। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। स्वामी की सेवा शुश्रूषा में व्यस्त थी, इसलिए कुछ देर हो गई। पतिव्रता की अलौकिक शक्ति का परिचय पाकर वह ब्राह्मण अचंभित हो गए एवं उनके आदेशानुसार शास्त्र तत्व की जानकारी के लिए मिथिला के पितृ मातृभक्त धर्मव्याध के निकट पहुँचे। विद्या और कुल का बल जितना ही क्यों न हो, भक्ति के सिवा शास्त्र तत्व की जानकारी प्राप्त करने पर भी कोई लाभ नहीं होता है। इस बात को समझने के लिए मैंने यह कहानी सुनाई है। निम्न कुल का कोई भी व्यक्ति यदि वस्तुतः भक्तिमान होता है तो उसे भी प्रभुत्व ज्ञान का विकास हो सकता है। यह बात यहाँ व्यक्त हुई है, पर एक बात विशेष रूप से याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी शूद्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर विप्र का गुरु तक बन सकता है, किंतु उच्च वर्ण की लड़की से वह विवाह नहीं कर सकता है। विवाह के समय पुरुष के बीज वैभव के विषय में सोचना पड़ेगा। यदि पुरुष का बीज वैभव नारी से समृद्धतर न भी हो तो कम से कम उसके समान भी होना चाहिए, अन्यथा प्रजनन क्षेत्र में गड़बड़ी देखी जाएगी। बीज अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखकर मिट्टी को आयत मिलाकर उसे अपने उपयोगी उसकी पुष्टि संग्रह नहीं कर सकता, बल्कि मिट्टी ही उसे आत्मसात कर उसके वैशिष्ट को विकृत कर देगी। जय गुरु। आलोचना खंड भाग 3 से।